कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इसमें हम देखेंगे सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या क्या इसके एडवांटेज हैं, ठीक है, इसकी डिफिनीशन को हम देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो टाइमली मिलता रहेगा। और हमारा एक साइट है www.fullexpand, ठीक है, .com। जो भी हम चैप्टर्स को कंप्लीट करते हैं उसके एक्सरसाइज के आंसर जो है हम अपने साइट पे अपलोड कर देते हैं, साथ ही साथ, ताकि आप लोग जो है अपनी पढ़ाई टाइमली कर सकें और जो है नोट्स वगैरह जो है बना सकें, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अब हम देखते हैं सेकुलर स्टेट के बारे में। तो जैसा इससे पहले मैंने देखा था कम्युनलिज्म के बारे में, मैंने बताया था आप लोगों को। कम्युनलिज्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये कम्युनलिज्म ये हमारे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, डेमोक्रेसी के लिए जो है ये बहुत बड़ा थ्रेट था, क्योंकि हमारे कंट्री में जो है डिफरेंट जो है रिलीजन, कास्ट, बहुत सारे लोग जो है रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। तो इससे हमारी डेमोक्रेसी को जो है खतरा था अगर ये कम्युनलिज्म जो है सुपरसीड कर जाए तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा था, जो संविधान बन रहा था, तो उस समय जो हमारे लीडर्स थे उनके दिमाग में ये चीज़ थी कि हमें जो है एक सेक्युलर स्टेट पे चलना है, ठीक है, एक सेक्युलर स्टेट की कल्पना करना है जिसमें कि हर धर्म के लोगों को बराबर अधिकार दिया जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्युलर बोलते हैं, मतलब कि द राइट टू इक्वालिटी टू ऑल रिलीजियस पीपल, ठीक है, चाहे वो मेजॉरिटी में हो या माइनॉरिटी में हो, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए इसी बेसिस पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कुछ जो है प्रोविजंस दिए गए हैं। सबसे पहले हम उन प्रोविजंस को एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक सेकुलरिज्म के बारे में आप लोगों को पता चल गया। सेकुलर स्टेट मतलब ऐसा स्टेट जिसमें कि ऐसी कंट्री जिसमें कि हर धर्म को जो है बराबर का अधिकार दिया जाए और उनके साथ कोई जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न दिया गया था कि यह है कि देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, ठीक है, देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि कोई भी ऑफिशियल रिलीजन को हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है। ये एक बहुत बड़ा जो है हमारा सेक्युलर स्टेट का जो है आइडेंटिफिकेशन है। जैसे कि श्रीलंका में हम देख सकते हैं, श्रीलंका ने जो है बुद्धिज़्म को जो है ऑफिशियल रिलीजन उन्होंने घोषित किया है। पाकिस्तान के बारे में अगर हम, पाकिस्तान जो है इस्लाम को ऑफिशियल जो है रिलीजन घोषित किया है, और इंग्लैंड जो है क्रिश्चियनिटी, ठीक है, ये क्रिश्चियनिटी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे ये जो है कंट्रीज़ ने क्या किया है, इनमें इनका ऑफिशियल रिलीजन है, मतलब कि इनको स्पेशल पावर दिया गया है, स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है, स्पेशल सेफ्टी दिया गया है, ठीक है। क्रिश्चियनिटी इंग्लैंड में, पाकिस्तान को इस्लाम में, और जो है बुद्धिज़्म को श्रीलंका में। लेकिन इंडिया में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो है एवरी रिलीजन को जो है इक्वलिटी का राइट दिया जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बनाया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस, ठीक है। प्रोफेस मतलब कि कोई भी धर्म को जो है वो अपना सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, एंड प्रोपोगेट, उसको जो है प्रचार कर सकता है, ठीक है। प्रोफेस एक्सेप्ट कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, एंड प्रोपेगेट, उसको जो है प्रचार कर सकता है। कोई भी रिलीजन, मतलब उसमें ये बंधन नहीं है किसी भी इंडिविजुअल को कि आपको यही करना है, वो अपने हिसाब से कर सकता है।
आर नॉट टू फॉलो एनी, या ऐसा भी नहीं है कि आपको ये धर्म मानना ही है। अगर कोई इंडिविजुअल किसी भी धर्म को नहीं मानना चाहता है तो उसका भी प्रोविज़न दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ही इज़ राइट टू डू सो। मतलब अगर कोई धर्म को नहीं मानना चाहता है तो नहीं मानेगा। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। ठीक है, ये ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन में जो भी जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको रोकता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पॉइंट नंबर 4। तो ये देखिए, ये जो है सेकुलर की पूरी कंट्री जो सेकुलरिज्म है उसका ये जो है प्रोविज़न दिया गया। पॉइंट नंबर 4 क्या है? एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इंटरवेन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वालिटी। अब जो है स्टेट को पावर दिया गया है कि कोई भी रिलीजियस मैटर आता है, ठीक है, और वो एक को जो है दूसरे पे डोमिनेंस करने की कोशिश करता है, तो उसको जो है रोकने के लिए पावर दिया गया है। जैसे कि अनटचेबिलिटी हम एक जो है देखते हैं, ये एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन था। ठीक है, इसको जो है स्टेट ने, बहुत सारे स्टेट्स ने मिल कर के इसको रोका। तो ये जो है पावर दिया गया कि स्टेट्स में कोई भी जो है अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन और जो है रिलीजन बेसिस पे, तो उसको जो है पावर दिया गया है उसको रोकने के लिए। ठीक है, तो ये जो सेक्युलरिज्म है ये आइडियोलॉजी केवल एक आदमी का या पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, बट दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री। ये जो है फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री, ये हमारे कंट्री का फाउंडेशन है, सेक्युलर कंट्री। ठीक है, ये किसी एक व्यक्ति का या एक उसका सोच नहीं है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये केवल कुछ लोगों पे थ्रेट की ये बात है। ठीक है, ये कम्युनलिज्म जो है कुछ लोगों पे जो है केवल थ्रेट की बात नहीं है, बट हमारे कंट्री की सोच पे है, ये जो है थ्रेट है। तो इसीलिए कम्युनलिज्म को जो है ख़त्म करना है। ठीक है, कम्युनलिज्म प्रीजुडिसेस एंड प्रोपोगेट नीड्स टू बी काउंटर्ड इन एवरी डे लाइफ एंड रिलीजन। तो ये जो भी कम्युनलिज्म प्रीजुडिसेस है, जो पक्षपात है, ठीक है, इसको जो है हमें रोकना है। और रोकेंगे कैसे? ये जो एवरीडे लाइफ में जो एवरीडे एक्टिविटी होती है उसमें जो भी ये डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको हम उसके उस बेसिस पे जो हम इसको रोक सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि सेकुलर स्टेट की डिफिनीशन क्या है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविज़न दिए गए हैं इसको स्ट्रेंथन करने के लिए। ठीक है, तो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। इस क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।